जैतहाड़ा प्रधान श्री गुरमेश शर्मा जी और सुशील शर्मा जी ने जो कुछ कहा मैं उसका सारा समर्थन करता हूं। हम सभी प्रधान उसका समर्थन करते हैं। और आगे ये है कि यदि ग्राम सभा में जो भी बातें ग्राम सभा में पास करवानी होती है तो उसमें अध्यक्ष को ही बुरा बनना पड़ता है। यदि IRDP का सर्वे जो है वो कमेटी द्वारा करवाया जा रहा है, उसमें कमेटी ही फैसला करे कि कौन आदमी इसमें आ रहा है, कौन इसमें नहीं आएगा। तो इसमें प्रधानों को जो है वो बलि का बकरा ना बनाया जाए। प्रधान इस ग्राम सभा का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि बाद में लोगों के दिमाग में यही होती है कि जो भी नाम काटे गए हैं वो प्रधानों द्वारा काटे गए हैं। इसलिए ग्राम सभा जो है वो भी सरकार उन्हीं की अध्यक्षता में करवाए, ग्राम पंचायत प्रधानों की अध्यक्षता में बिल्कुल न करवाई जाए। जी, हमारा मुख्य मुद्दा था कि जो IRDP का सर्वे होना है उस पर जो नई शर्तें रखी गई हैं जो कि ग्राउंड में लागू ही नहीं हो सकती है, उन्होंने जो रखी है कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का पक्का मकान है चाहे कमरा है जो कि IRDP में नहीं आ सकता। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों को मकान मिले थे 1.5 लाख से, आपको भी पता है कि कोई मकान नहीं बन सकता, उन्होंने बेचारों ने अपने रिश्तेदारों से नजदीकी लोगों से पैसे पकड़कर वो 1-1, 2-2 कमरे बनाए हैं। उनको भी इस सर्वे से बाहर किया जा रहा है। और नई जो टेंडरिंग प्रक्रिया चली है वो भी जो है वो बिल्कुल एक गलत नीति के तहत बनाई जा रही है कि जिसका टर्नओवर 1 करोड़ का है, गांव में कौन होगा ऐसा। जिस व्यक्ति को वो बना देंगे वो पता नहीं टाइम से आएगा, वो करेगा। इस पर ये तो गांधी जी ने एक सपना देखा था कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जो है वो गांव का विकास किया जाएगा, परंतु मुझे लगता है इस चीज को भी सरकार जो है अपने तानाशाही रवैये से समाप्त करने पे आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र है। मैं BDC हूँ नंगल और सुनारा पंचायत से। और मेरा जो सरकार से छोटा सा निवेदन रहेगा, पंचायती राज सिस्टम जब बनाया गया था तो सरकारों ने यह सोच के बनाया था कि गांव के जो छोटे छोटे से कस्बे हैं जहां पर आज तक कई स्थान ऐसे हैं जहां सड़कें तक नहीं पहुंची, वहां पर अगर पंचायतें रोजगार उत्पन्न कर रही थी तो वेंडर सिस्टम को हटाकर केवल एक BDO साहब को वो सिस्टम पकड़ा देना, और जो 20 लाख की हमारी एक बॉर्डर लाइन होता था कि 20 लाख तक जिसका टर्नओवर है वो आके वेंडरशिप के लिए अप्लाई कर सकता था। अब 1 करोड़, आप स्वयं बताएं कि 1100, 1200, 1300, 1400 जहां पे जनसंख्या है वहां पर आप 1 करोड़ का टर्नओवर कहां से ला सकते हैं। हमारे भाइयों ने लोन ले लेकर छोटे छोटे से उद्योग लगा रखे, कोई टाइलें बना रहा है, कोई अपना रेता बजरी सप्लाई कर रहा है, किसी ने ट्रैक्टर रखा हुआ है, किसी ने शटरिंग रखी हुई है। तो ये तो एक प्रकार से हमारी मोनोपोली होगी कि हमने अपने जो छोटे छोटे स्वरोजगार जिन्होंने खोले हुए हैं, जो प्रधानों के हाथ में पूरी पावर होती थी, उस शक्ति को छीनकर आप डायरेक्टली अपने स्टेटहुड में लेके जाना चाहते हैं। तो मैं खंडन करता हूं। और जो BPL की बात हुई है, मेरी कई महिलाओं से बात हुई, कई बुजुर्गों से बात हुई, उन्होंने तो सीधे से कहा सरकार को तो ये नोटिफिकेशन निकालना चाहिए था कि BPL सिस्टम ही हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जितनी शर्तें उसमें रखी गई हैं मुझे नहीं लगता कि केवल विधवा औरतें उसमें शामिल हो पाएंगी। हमारी कुछ मातृशक्ति हैं जो किसी प्रकार से प्रताड़ित है वही शामिल हो पाएंगे, अदरवाइज इसमें कोई किसी को बेनिफिट नहीं है। मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि हमारा जो पंचायती सिस्टम है उसको ना छेड़ा जाए और ये फैसले वापस लिए जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रधान गोलवा पंचायत संजीव पप्पू। जो सरकार ने प्रक्रिया चलाई है, टेंडर प्रक्रिया चलाई है या BPL की प्रक्रिया चलाई है, उसके विरोध में हम सारे प्रधान एकत्रित हुए हैं। इसके बारे में गुरमेश जी बोल चुके हैं, सुशील जी बोल चुके हैं। इन सभी के हम समर्थन करते हैं और सरकार ना मानी तो इसके लिए हम विरोध में उतरेंगे। और जो प्रधान जी ने कहा कि जैसे कि आम इजलास होता है, हम BPL की मीटिंग्स होंगी, तब हम प्रधान बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे और ना ही इस प्रक्रिया में हम शामिल होंगे। ये ब्लॉक स्तर पे हो या कमेटी के थ्रू जैसे मर्जी कराए सरकार कराए, इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं, इसके विरोध में हैं। और इसके लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा तो हम उतरेंगे। और जैसे हमारा वो होता है अपना ऑडिट वगैरह होता है, तो सरकार पंचायतों द्वारा क्यों ऑडिट कराती है? ब्लॉक स्तर पे कराए, उस कमेटी से कराए, वो भी ब्लॉक में बैठ के करवाएं। बस यही हमारा है। सरकार के साथ निवेदन है कि सरकार इस फैसले को बदले। तो अभी जो नोटिफिकेशन हुई है, जो टेंडरिंग की जो हिमाचल सरकार ने किया है, उसके विरोध में हम। दूसरा, जो पहले की जो टेंडरिंग हुई थी, जैसे सोलर लाइट का था, सोलर लाइट जो एक ही कंपनी को दी गई थी पूरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में,
तो उन्होंने इस वारंटी के साथ दी थी कि 6 महीने हमारी इस लाइट की वारंटी है और हम इसको जल्दी से आपको मुहैया कराएंगे। पिछले 2 साल से हमारे जो पैसे जमा हुए हैं, पंचायतों से जमा हुए हैं, बीडीसी से जमा हुए हैं, ना तो लाइटें पहुंची हैं, और जो इससे पहले की लाइटें थी जो रिपेयर होनी थी वो भी अभी तक वैसे ही पड़ी है। कोई रिपेयर करने वाला नहीं आता। जितना मर्जी कंप्लेन कर लो, जितने मर्जी इनको फोन कर लो, ना तो फोन उठाते, ना रिस्पांस करते हैं, और ना ही इन्होंने ये अभी तक काम किया है लाइट रिपेयर वाला। तो अगर नहीं माना विभाग या सरकार, तो आगे आपकी क्या कार्रवाई होगी? अगर सरकार नहीं मानी तो हम जो सबसे छोटी संस्था है, जो लोकतंत्र की सबसे छोटी संस्था जो पंचायती राज है, ये ब्लॉक फतेहपुर के प्रधान सड़कों पे उतराएंगे, बीडीओ साहब के ऑफिस में धरना देंगे और एसडीएम साहब के को भी ज्ञापन देंगे।